हेलो स्टूडेंट, नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की सेक्शन में छात्रों आप सभी का स्वागत है। यदि आप 2024 में नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप 25 प्रश्न लेकर के आए हैं। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके नवोदय विद्यालय में पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। छात्रों, आपको वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है कमेंट में पूछना है, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को सोल्व करना शुरू करते हैं। जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं तुरंत, ठीक है। चलिए, निर्देश प्रश्न 1 से 25 तक। प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथे स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है। पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है। इसी प्रकार का आपसी संबंध तीसरी और चौथी समस्या आकृतियों के बीच भी होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान के लिए ठीक बैठ सके। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, समस्या आकृतियां, उत्तर आकृतियां। प्रश्न नंबर 1, इन दोनों में आपसी संबंध है। इसमें और इसमें भी आपसी संबंध होना चाहिए। तो वही आकृति आपको ए, बी, सी और डी में से ढूंढ करके फिट करके लगानी है, ठीक है। जैसे कि कुआं है तो पानी है, पानी घड़े में भर रहा है। उसी प्रकार ये संग्रहालय है तो संग्रहालय में बैल रखाएगा या फिर वृक्ष रखाएगा या फिर दुर्लभ वस्तुएं या फिर पौधा। तो इसका जो सही आंसर है वह सी होगा, दुर्लभ वस्तुएं, ठीक है। यही आपका आंसर सही होगा, जो प्रश्न बोल रहा है उसी हिसाब से। तो बिना इस प्रश्न को निर्देश को पढ़े आप इस प्रश्न को सोल्व बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा कि आपको करना आखिरकार कैसे है प्रश्नों को सोल्व। समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो OMR उत्तर पुस्तिका आपकी ऐसी मिलती है आपको। प्रश्न नंबर 1 है, 1 का यहाँ पर इसमें सी सही है। तो प्रश्न नंबर 1, तो यहाँ पर सी को आपको काला करना है। जैसे ऐसे मैंने इसको रंगा है, ऐसे इसको मैंने रंगा है, तो आपको सी को रंगना है, बाकी तीनों को छोड़ देना है। ए को छोड़ देना है, बी को छोड़ देना है और डी को छोड़ देना है। सी को काला कर देना है, ऐसे काला करना है, ठीक है। आई होप कि आपको OMR उस उत्तर पुस्तिका वाला भी बात समझ में आ चुका होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे को देख लेते हैं। ये पक्षी है, घोंसला है, सर्प है। तो अब इसमें कौन सा होगा? जंगल होगा या फिर दरार होगा, गुफा होगा या फिर बाम्बी बिल होगा? तो पक्षी है तो घोंसला है, सर्प है तो यही होगा बाम्बी बिल। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। तीसरे का देखिए, फूल है तो शहद है। अब गाय है तो गाय से बनी वस्तुएं तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ये मक्खन है तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे फूल है तो फूल कहाँ से निकलता है? शहद से निकलता है। नहीं समझे आप बात? जैसे फूल है तो फूल में से ही शहद निकलता है, मधुमक्खियाँ उसमें से रस के छोटे छोटे कणों को मिला करके लेकर आती हैं, तब वह शहद बनता है अपने छत्ते में। उसी प्रकार से गाय से दूध निकालते हैं, निकालने के बाद ही मक्खन बनता है। और रहेगी बात चीनी की, तो ये ईख से बनता है। और वनस्पति घी की रह गई बात, तो ये वनस्पति घी है, मतलब ये अलग है थोड़ा सा। घास है तो घास तो गाय को की खाने वाली वस्तु है, तो मक्खन यही आपका सही होगा। चलिए
4 को देख लेते हैं। ये आपका बाल हो गया, सिर हो गया, और यहाँ पे ये चंद्रमा हो गया। खाली स्थान में क्या आएगा? जब ये बाल है तो सिर है, जब ये चंद्रमा है तो क्या आएगा? ए, बी, सी और डी में से आपको बताना रहता है। तो जो प्रश्न नंबर 4 है इसका आपका बी सही होगा, क्योंकि चंद्रमा आकाश में ही रहता है। जिस प्रकार सिर पे बाल रहता है उसी प्रकार चंद्रमा आकाश में रहता है। समझ रहे हैं? जिस प्रकार यहाँ पर बाल है तो बाल किस पर रहता है? सिर पे रहता है। तो यहाँ पर चंद्रमा है तो चंद्रमा किस पे रहता है? आकाश पे रहता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक आध प्रश्न को और समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपको कमेंट में सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिससे कि हमें ये अंदाज़ा लग जाए कि हमारे जो छात्र हैं वह किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनको किस हिसाब से तैयारी कराई जाए। प्रश्न नंबर 5, दीपक है, इधर घी है, दीपक है, घी है। अब कार है तो क्या होगा? ए, पहिया, बी, कार चालक, मीटर, पेट्रोल। जिस प्रकार दीपक घी से जलता है या घी से चलता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, घी से दीपक जल रहा है, उसी प्रकार कार किस चीज़ से चलेगा? इसको भी चलाने के लिए कोई लिक्विड होना ही चाहिए। ईंधन, ईंधन से मतलब कि ईंधन में वही डलाएगा पेट्रोल। जब पेट्रोल डलाएगा तभी चलेगा। समझ रहे हैं? जिस प्रकार दिया में घी डालने से ही बरेगा, जलेगा, अग्नि मतलब निकलेगा, इसमें से प्रकाश निकलेगा, उसी प्रकार से कार में पेट्रोल डालने से ही ये चलेगा। समझ रहे हैं आप सब? चलिए प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। ये बर्फ है, ये दूध है। बर्फ है, दूध है, खून है, तो क्या होगा? शरीर होगा, लाल अड़हुल होगा या फिर गुलाब होगा, हृदय होगा। खून है तो आपका कौन सा होना चाहिए? खून। प्रश्न नंबर 6, तो आपका लाल अड़हुल होना चाहिए सही आंसर। अब कुछ छात्र पूछेंगे कि क्यों सर? तो देखिए ये बर्फ है और दूध, इनका कलर जो है वह सेम रहता है। बर्फ को भी आप देखेंगे तो सफ़ेद रहता है और दूध को भी देखेंगे तो सफ़ेद रहता है। अब यहीं पर कुछ बहुत से छात्र गलती कर देते हैं। खून शरीर में से निकलता है, ऐसे टिक लगा देंगे, तो यहाँ पर आप सब मिस्टेक करेंगे। तो आपको स्थिर होकर के ही प्रश्न का आंसर देना है। तो खून है, खून का रंग लाल रहता है और लाल अड़हुल का भी रंग लाल ही रहता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे आपको प्रश्न का आंसर करना रहता है। अब प्रश्न नंबर 7, सैमपट, चौक, कैनवास बोर्ड और खालिस्तान। तो प्रश्न नंबर 7वें का कौन सा सही होगा? तो 7वें का जो सही होगा वह आपका डी वाला सही होगा। 7वें का जो सही होगा
वह आपका डी वाला हो। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, इसका कौन सा सही होगा? तो 8वें का आपका ए सही होगा। 9वें की यदि हम बात करें तो 9वें का आपका बी सही होगा। 10वें की बात करें तो 10वें का भी आपका बी सही होगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 की यदि हम बात करें तो 11 का आपका सी सही होगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो आपको कमेंट में बताना है कि 12 का कौन सा सही होगा। 13 का आपको बताना है, 14 का आपको बताना है और 15 का आपको बताना है। तो आपको यही 2, 3, 4 प्रश्न जो हमने पूछे हैं इन सबको आपको कमेंट में बताना है। तो छात्रों अब तक के लिए इतना है। चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।